हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी आई फाइंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग यूनुन को वांगजी के बारे में बताता है कि वांगजी उसका डैड है, जिस पर यूनुन बहुत खुश होती है। लेकिन वहीं यूनुन विंग को अब डैड की जगह मॉम कहने लगी थी, जिस पर विंग थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वहीं वांगजी भी मिलकर यूनुन के साथ विंग को टीज करता है, जिस पर विंग को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। वहीं अब तो हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो सिचेन के साथ लिविंग एरिया में बैठा हुआ था। सिचेन कहते हैं, वांगजी तुम्हें पता है ना कि चाहे हमारा काम बहुत सारा पेंडिंग है और हमें वापस जाना होगा। क्या तुमने इस बारे में विंग से बात नहीं की? और तुम्हें पता है डैड भी बार बार कॉल कर रहे हैं, और सच कहूँ तो डैड कह रहे हैं कि वो तुम विंग और यूनुन को लेकर वापस आ जाओ। वांगजी कहता है, काका मुझे नहीं पता, पर मैं विंग को फोर्स नहीं करना चाहता। जब विंग रेडी होगा, मैं चाहता हूँ मैं तभी उसके साथ वापस जाऊँगा। चैन कहते हैं, वांगजी क्या अगर विंग रेडी नहीं हुआ तो तुम कभी वापस नहीं चलोगे? वांगजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं काका, मैंने बड़ी मुश्किल से विंग को वापस पाया है, और आप क्या चाहते हैं मैं विंग को छोड़कर चला जाऊं? सिचेन कहते हैं, वांगजी विंग बहुत समझदार है, तुम उससे एक बार बात करो, वो सब कुछ समझेगा। वांगजी कहता है, काका मैं जानता हूँ शायद वो मेरी खुशी के लिए वापस चलने को रेडी हो जाए, पर मैं ऐसे नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी मर्जी से कहे कि वो अब वापस चलना चाहता है। गगा अगर मैंने उससे पूछा तो वो मेरी खुशी के लिए कह भी दे, लेकिन ये फोर्स ही होगा। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, वांगजी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी मर्जी, पर फिर भी मैं कहूँगा कि तुम्हें एक बार विंग से बात करनी चाहिए। तभी वांगजी कहता है, काका मैंने ये सब कुछ विंग के ऊपर छोड़ रखा है, विंग जब रेडी होगा तब मैं वापस आऊँगा। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप मॉम को लेकर कल वापस चले जाएं, क्योंकि आपको पता है ना डैड वहाँ अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाएंगे। तभी से चैन कहते हैं, सीरियसली वांगजी, और तुम्हें लगता है कि मॉम अब मेरे साथ वापस जाएंगी? वैसे भी मुझे नहीं लगता मॉम यूनोन को छोड़कर वापस जाने वाली हैं। वांगजी कहता है, पर काका आपको मॉम को मनाना होगा, वरना डैड की देखभाल कौन करेगा? आपको पता है ना कि डैड कितनी केयरलेस हैं। अगर मॉम नहीं है तो वो अच्छे से खा भी नहीं रहे होंगे। सचैन कहते हैं, वांगजी मैं ये कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो तो तुम्हें खुद मॉम से बात करनी होगी, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो दूर एक कोने में खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था। उसे ये सब कुछ सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो ये सब कुछ कभी नहीं चाहता। वो अच्छे से जानता है कि विंग के डैड भांगजी के डैड को इस टाइम भांगजी की बहुत ज़रूरत है। ऊपर से भांगजी कोई छोटा मोटा वर्कर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, जो चाइना की नंबर 1 कंपनी है। तभी विंग अपने मन में कुछ सोचता है। विंग कहता है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? पर मैं तभी विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी वांगजी की नज़र विंग पर पड़ती है। वांगजी विंग को एकदम वहाँ खड़ा देखता है तो कहता है, विंग तुम क्या क्या कर रहे हो? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, एक्चुअली मैं बोलने आया था कि डिनर रेडी है, आ जाओ हम सब साथ में डिनर करते हैं। जिस पर चिचैन और वांगजी एक स्माइल करते हैं। वांगजी कहता है, ठीक है विंग तुम चलो हम आते हैं, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और वो लेनी के रूम में जाता है, जहाँ वो देखती है लेनी और यूनुन दोनों एक दूसरे के साथ खेलने में बिजी थी। तभी विंग कहता है, मॉम और यूनुन चलिए डिनर रेडी है। लेनी ये सुनती है तो कहती है, और वो यूनुन के साथ बाहर आती है। सभी लोग डाइनिंग एरिया में जाते हैं और डिनर टेबल के पास बैठ जाते हैं। फिर सबको अच्छे से डिनर सर्व करता है, सभी लोग अच्छे से एंजॉय करके वो डिनर खाते हैं। वहीं हम उसके बाद देखते हैं, सिचैन को पता था कि घर इतना बड़ा नहीं है कि जहाँ सिचैन भी रह सके, इसलिए सिचैन कहता है, ठीक है वांगजी मुझे होटल वापस जाना है। विंग जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी विंग कहता है, काका बहुत नाइट हो चुकी है, मुझे लगता है आपको यहीं रुक जाना चाहिए। सिचैन कहते हैं, विंग टेंशन मत लो,
मैं चला जाऊँगा। तभी विंग कहता है, पर गगा। तभी सिचेन कहते हैं, विंग तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे मिस्टर सिंह से कुछ काम भी है और मुझे सुबह ही सुबह बहुत अर्जेंट एक मीटिंग है। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ रहा तो मैं उठ पाऊँगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं यूनुन के साथ खेलूँगा और सच में यूनुन भी स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। इसलिए ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊँगा, ठीक है? ऐसा कहता है और वो चला जाता है। वहीं विंग को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसका घर बहुत छोटा था, 2 रूम का घर था, इसलिए वो जानता था कि सिचेन अगर रुकते भी तो वो पता नहीं कैसे सबको मैनेज करता, लेकिन इस वजह से उसे थोड़ा बहुत अजीब फील होता है। वहीं वांग जी जो ये सब कुछ समझ जाता है, वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, विंग तुम्हें ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, वांग जी कहता है, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना। विंग अगर तुम चाहो तो हम बड़ा घर यहाँ ले सकते हैं। विंग कहता है, पर हम यहाँ बड़ा घर क्यों लेंगे? वांग जी कहता है, बेबी क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है ये घर छोटा है, तो तुम कहो तो हम दूसरा घर बड़ा ले लेंगे। विंग कहता है, मैं नहीं चाहता हम बड़ा घर लें। वांग जी कहता है, पर विंग तुम जानते हो ना, अब मेरी फैमिली मेम्बर्स हमेशा हमारे पास आते रहेंगे और शायद तुम हमेशा इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। विंग कहता है, पर ये हम यहाँ क्यों कर लेंगे जब यहाँ हम रहेंगे ही नहीं तो? वांग जी जैसे ही विंग की ये बात सुनता है और कहता है, क्या? तभी विंग कहता है, हाँ, क्योंकि हम वापस नहीं जा रहे। वांग जी, क्या तुम्हें वापस नहीं जाना? वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? तभी विंग कहता है, हाँ, क्या तुम वापस जाना नहीं चाहते? क्या तुम हमेशा यहीं रहना चाहते हो? वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था। विंग कहता है, इतना शॉकिंगली मुझे मत देखो, मैं सच कह रहा हूँ। क्या तुम वापस जाना नहीं चाहते हो? पर मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्त यांग से मिलना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। तभी वांग जी अचानक से विंग को अपनी तरफ खींच लाए और उसे टाइटली हक कर लेता है और कहता है, विंग सच सच बताओ, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच कहूँ तो सच में वापस जाना चाहता हूँ। बहुत हो गया, मैं वहाँ जियांग को बहुत मिस करता हूँ। तभी वांग जी विंग को दूर करता है और कहता है, विंग क्या तुमने मेरी और गगा की? विंग विंग ही सुनता है तो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांग जी अचानक से वांग जी का फेस थोड़ा चेंज होता है और वो कहता है, विंग अगर तुम वो बातें सुनने के बाद ये डिसीजन ले रहे हो कि तुम जाना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं विंग, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। विंग कहता है, मैंने कब कहा कि तुम मुझे फोर्स कर रहे हो? तुम मुझे फोर्स नहीं कर रहे विंग। वांग जी, पर मैं सच में चाहता हूँ वापस जाना, और वैसे भी वहाँ हमारा घर है, मैं वापस जाना हूँ, मेरी बहुत सारी यादें हैं वांग जी वहाँ, और मैं सच कहूँ तो मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख देता है। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर बहुत ही पैशनेट और डीप किस करते हैं। तभी अचानक से वांग जी विंग को छोड़ता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, तभी वो विंग की तरफ वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी मुझे सच में एक बात बताओ, तुम छोटी छोटी बातों पर मेरे लिप्स को क्यों पकड़ लेते हो, और फिर तुम मुझे जब जब तक किस करते हो जब तक मेरी सांसें न रुक जाए? वांग जी एक स्माइल करता है और तभी वो विंग की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, पता है, क्योंकि मुझे तुम्हें किस करना कितना पसंद है तुम्हें पता भी नहीं, मैं तुम्हें इस तरीके से पूरी लाइफ किस कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर विंग का फेस थोड़ा रेड हो जाता है और वो धीरे से वांग जी की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, सेमलेस। इस पर वांग जी एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, वांग जी बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे यहाँ सब कुछ सेट करने दो, तुम्हें पता है ना यहाँ हमारा सुपर मार्केट है और इन सबको मैं इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकता। वांग जी कहता है, बेबी तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना ले लो, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है? विंग कहता है, बस मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं 2 दिन में सब कुछ सेट कर दूंगा। वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग लेनी जो यूनुन के साथ सो रही थी, विंग उन दोनों को देखता है और एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी जो अपने रूम में था, विंग भी अपने रूम में जाता है और वांग जी के पास जाके लेट जाता है। वांग जी विंग को खींचकर बिल्कुल उसका हेड अपनी चेस्ट के ऊपर रख लेता है। वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और फाइनली दोनों डीप स्लीप में चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे
मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग आज जल्दी उठता है। उठने के बाद वो फ्रेशन अप होता है, रेडी होता है और सीधा किचन में जाता है और सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। वांग जी जो उठता है, जैसे ही वो उठता है तो खुद अपने पास विंग को न देखकर वो इधर उधर देखता है। तभी उसे याद आता है कि विंग तो शायद किचन में होगा, लेकिन जैसे ही वो किचन में जाता है उसे कहीं भी विंग नहीं मिलता। इस वजह से वांग जी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो वापस लौटकर अपने रूम में आता है कि तभी वो वहीं बेड साइड टेबल पर देखता है जहाँ एक नोट लिखा था। जैसे ही वो उस नोट को उठाता है तो उसमें लिखा था, वांग जी मुझे आज बहुत अर्जेंट काम था इसलिए मैं जल्दी चला गया। प्लीज़ तुम यूनियन को रेडी करके और उसे अच्छे से ब्रेकफास्ट करा के स्कूल छोड़ देना, ठीक है? और हाँ, आज तुम्हें आकर सुपरमार्केट में काम करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं जब अपने काम से फ्री हो जाऊँगा तो मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? और मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, तुम, मॉम और यूनून तीनों अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना। और आई लव यू वांग जी ऐसा लिखा होता है, जिसे पढ़कर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी कहता है, परवीन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आखिर इतना अर्जेंट काम क्या है कि जो तुम इतना मॉर्निंग चले गए। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम विंग को देखते हैं। विंग जो एक कैफ़े में बैठा हुआ था और न्यूसेन उसके सामने था। न्यूसेन विंग से कहता है, विंग क्या तुमने सच में ये डिसाइड कर लिया है? विंग कहता है, ऑफ कोर्स न्यूसेन, मैं सच कहूँ तो मैं वांग जी से दूर नहीं रह सकता। माना इतने सालों में वांग जी से गुस्सा था, लेकिन सच जानने के बाद मुझे खुद पर भी थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि ये मेरी भी गलती थी, मैंने वांग जी से बात नहीं की। और वैसे भी मैं वांग जी को कब तक यहाँ रख सकता हूँ, जबकि उसकी ज़रूरत वहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा है। जिस पर न्यू सैनिक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है विंग, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी विंग कहता है, पर न्यू सैन तुम जानते हो ना, उस सुपरमार्केट को बंद करने से रोजी, शिव और जेम्स की जॉब चली जाएगी। वो अभी बच्चे हैं, वो कॉलेज में भी जाते हैं। तभी वांग न्यूसेन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उस सुपरमार्केट को बंद नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसे जेम्स, सुयू और रोजी को ही सौंप दूँगा, ताकि वो उसके ज़रिए अच्छे से अपना काम कर सकें। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और न्यूसेन को थैंक यू कहता है। न्यूसेन एक स्माइल करता है। तभी न्यूसेन कहता है, विंग सच में मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। विंग कहता है, अगर तुम मुझे मिस करो तो मुझसे मिलने आ सकते हो। जिस पर न्यूसेन एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स विंग, मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा, ऐसा कहता है। वहीं अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो विंग के सुपरमार्केट में आता है, लेकिन वो देखता है सुपरमार्केट में खाली शियू जेम्स ही थे, क्योंकि रोजी जो कुछ दिन की लीव पर थी। तभी वांग जी सीधा विंग के केबिन में जाता है, पर विंग वहाँ भी नहीं था। तभी वांग जी बाहर आता है और जेम्स से कहता है, जेम्स विंग कहाँ है? जैसे ही जेम्स वांग जी के मुंह से विंग सुनता है, वो भी इस तरीके से तो थोड़ा शॉक्ड होता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता सर, मॉर्निंग में आए थे, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही बाहर चले गए, उन्होंने कहा कि उन्हें एक अर्जेंट काम है। जिस पर वांग जी थोड़ा परेशान हो जाता है। वहीं सीयू जो बस वांग जी को ही देख रही थी। तभी वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और विंग को कॉल करने की कोशिश करता है, पर विंग का फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। वांग जी जो पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। तभी जेम्स कहता है, वांग जी क्या कुछ हुआ है? वांग जी कहता है, कुछ नहीं हुआ। वांग जी सुपरमार्केट के बार बार बाहर जाता अंदर आता, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी अचानक से वांग जी देखता है विंग जो अपनी कार से बाहर उतरता है और सीधा सुपरमार्केट में अंदर एंटर करता है। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, वो दौड़कर विंग के पास जाता है और विंग को हग कर लेता है। विंग जो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता है, विंग तुम कहाँ थे? विंग कहता है, वांग जी मैं बस किसी काम से बाहर गया था। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, और तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? विंग कहता है, वांग जी एक्चुअली मैं सच में किसी अर्जेंट काम से था, और पता नहीं मेरे फ़ोन को क्या हुआ, उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे, बस इसलिए। विंग की बातें सुनकर वांग जी एक रिलैक्स की सांस लेता है। वो विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, बेबी प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, तुम्हें पता है मैं कैसा कितना डर गया था। विंग कहता है, ठीक है वांग जी, पर इसमें डरने वाली की बात क्या है, मैं कोई बेबी नहीं हूँ।
तभी विंग और वांग जी की नज़र सामने जाती है, जहाँ शियू और जेम्स शॉकिंगली वांग जी और विंग को देख रहे थे। दोनों का मुंह आधा खुला हुआ था। वांग जी जैसे ही ये देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन विंग जो पूरी तरीके से शॉक था कि उन्होंने अभी वही इनके सामने क्या किया। शियू और जेम्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी कहता है, तुम दोनों हम दोनों को ऐसे क्यों देख रहे हो? जेम्स कहता है, वांग जी तुमने अभी सर को क्या कहा? तभी विंग जेम्स की तरफ देखता है और कहता है, जेम्स तुम वांग जी को वांग जी के नाम से कैसे बुला सकते हो? तुम जानते हो वांग जी कौन है? जेम्स कहता है, मुझे नहीं पता सर। तभी विंग कहता है, तुम्हें पता है लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ है वांग जी। ये सुनकर तो शियू और जेम्स दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं है विंग, वैसे भी मैंने उनके साथ काम किया है, इसलिए वो अब मेरे फ्रेंड जैसे हैं। विंग जो अजीब सा फेस बनाता है, जिस पर वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी विंग के कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी जेम्स और चियू की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों को इतना शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं बता दूं, विंग और मैं पार्टनर हैं, हम बहुत पहले से पार्टनर हैं, समझे तुम दोनों? जिस पर शियू और जेम्स शॉक थे, लेकिन सबसे ज़्यादा शियू को थोड़ा पेन फील होता है, क्योंकि शियू सच में वांग जी को बहुत पसंद करने लगी थी। तभी वांग जी विंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है, और एक बात बता दूं, यूनियन मेरी बेटी है, समझे तुम दोनों? ये सुनकर तो जेम्स और शियू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो, समझे तुम? ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, ठीक है ठीक है, सबको पता है कि मैं तुम्हारा हूँ, अब मेरे साथ अंदर चलो। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़कर उस केबिन में खींच ले जाता है। तभी विंग वांग जी के केबिन में ले जाता है। वांग जी सोफे पर बैठता है और विंग को खींचकर अपनी लैब में बिठाता है और पूछता है, अब मुझे बताओ सच सच तुम कहाँ गए थे? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वांग जी मैं बस इस सुपरमार्केट के बारे में न्यूसेंस से बात करने गया था, क्योंकि जब मैं अब तुम्हारे साथ वापस जा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता मुझे इस सुपरमार्केट का क्या करना चाहिए। वांग जी कहता है, तो फिर क्या कहा न्यूसेन ने? तभी विंग कहता है, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, मैंने तो न्यूसेन को बोल दिया कि वो इस मार्केट को देखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जेम्स सुयू रोजी फिर से बेरोजगार आ जाए। तुम्हें पता है उन बच्चों की एजुकेशन है, ऊपर से उनके पेरेंट्स भी हैं, वो यहाँ काम करते हैं, उससे वो लोग अपना घर चलाते हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं ये सुपरमार्केट उन तीनों को दे सकता हूँ, और जितना भी न्यूसेन को पैसा चाहिएगा हम उसे दे देंगे। फिंग कहता है, बिल्कुल नहीं वांग जी, न्यूसेन इस सुपरमार्केट को ऑलरेडी इन तीनों के लिए छोड़ने के लिए रेडी है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। तभी विंग कहता है, वांग जी क्या हम कल वापस चलें? वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, मैंने जो कुछ सॉर्ट आउट करना था वो सॉर्ट आउट कर लिया, और मैंने यूनियन के स्कूल से ट्रांसफ़र की बात भी कर ली है। ये सुनकर वांग जी बहुत खुश होता है और विंग के चिक्स पर एक किस करता है और कहता है, थैंक यू सो मच बेबी, तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। ऐसा कहता है। अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो सुपरमार्केट के सामने खड़ा हुआ था। यूनून, वांग जी, लेनी, सिचेन सभी बिल्कुल रेडी थे। जेम्स, शिव और न्यूसेन तीनों की आंखों में आंसू थे। तभी न्यूसेन अचानक से विंग को हक कर लेता है। विंग भी न्यूसेन को हक कर लेता है, लेकिन वहीं हम एक पर्सन को देखते हैं जो पूरी तरीके से जलस हो जाता है और अपनी हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है। जिस पर सिचेन और लेनी जैसे ही वांग जी को ऐसे देखते हैं, उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं न्यूसेन कहता है, विंग मैं तुम्हें सच में बहुत मिस करूँगा। विंग कहता है, मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूँगा। तभी जेम्स सामने आता है और शियू भी। दोनों विंग से कहते हैं, सर हम सच में आपको बहुत मिस करेंगे। तभी न्यूसेन यूनून के सामने आता है और उसे एक छोटा सा रेड बॉक्स देता है। यूनून कहती है, अंकल इसमें क्या है?
तभी न्यूसन कहता है इसमें तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है, लेकिन इसे यहाँ नहीं, वापस जाने के बाद ओपन करना। जिस पर यूनन कहती है और वो न्यूसन को हक करती है। शिवयू और जेम्स भी यूनन को हक करती हैं। वहीं विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो अजीब सा फेस बनाता है। वहीं न्यूसन वांग जी के पास आता है और वांग जी को हक करता है, लेकिन तभी वो वांग जी के ईयर के पास जाता है और कहता है कभी भी विंग को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, समझे, वरना मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा और मैं भूल जाऊंगा कि तुम लैंड कॉर्पोरेशन के CEO। वांग जी जैसे ही न्यूसन की तरफ देखता है वो गुस्से में देखता है और कहता है मैं अपनी विंग को कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, और दूसरी बात, आज के बाद मेरे विंग को कभी हक मत करना, समझे तुम, ऐसा कहता है। दोनों को देखकर विंग को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। विंग कहता है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? वांग जी कहता है कुछ नहीं बेबी, मैं तो बस न्यू सेंस से कह रहा हूँ कि अगर कभी तुम्हें मेरे विंग की याद आए तो वापस मत आना। जिस पर विंग कहता है वांग जी कहता है नहीं नहीं बेबी, मैं तो बस जस्ट मजाक कर रहा था। न्यूसेन तुम कभी भी हम विंग से और यूनियन से मिलने आ सकते हो। सिचेन और लेनी दोनों को बहुत हंसना आ रहा था। तभी सिचेन कहता है वांग जी हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। सिचेन जल्दी से यूनियन को गोद में ले लेते हैं और सभी कार में बैठते हैं और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहीं विंग जो सच में उसने यहाँ 5 साल बिताए थे, इसलिए सच में उसे उस जगह की थोड़ी याद तो आएगी। वही हम देखते हैं तीनों एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और सीधा वांग जी का पर्सनल जेट था उसमें बैठते हैं और सीधे वापस चाइना के लिए निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। विंग जब वापस वहाँ जाकर अपने दोस्त जियांग से मिलेगा तो क्या वो वापस वांग जी के दोस्तों को और सुयांग और जियांग को एक कर पाएगा? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।